नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। झारखंड में सीएम के जेल जाने से लेकर निर्दलीय के मुख्यमंत्री बनने का नायाब रिकॉर्ड, 23 सालों में 15 बार बदली तस्वीरें। झारखंड बिंड बनाओ का प्रदेश बन गया है। देश की 40% खनिज संपदा झारखंड में है, लेकिन नीति आयोग की इस जनवरी में आई रिपोर्ट बताती है कि यह देश का दूसरा सबसे गरीब सूबा है। प्रदेश की 28.81% आबादी बहुआयामी गरीबी के दायरे में है। पिछले 23 सालों में यहाँ 12 मुख्यमंत्री आए गए, लेकिन इसने गरीबी में सेकेंड टॉप का खिताब टच से मस नहीं होने दिया। बता दें कि झारखंड में चंपई सोरेन के पहले राज्य में 6 सीएम बने। इनमें से 3 शिबू सोरेन, मधु कोड़ा और हेमंत सोरेन को अलग अलग मामलों में जेल जाना पड़ा। यानी राज्य में सीएम पूर्व सीएम की जेल यात्राओं की रिकॉर्ड 50-50 है। बता दें कि ऐसा इतिहास देश के किसी दूसरे राज्य में आज तक नहीं रचा गया। हेमंत सोरेन से मिलने ईडी ऑफिस पहुंची कल्पना, जाने 30 मिनट की मुलाकात क्यों है झारखंड की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद ईडी के अधिकारी उन्हें रिमांड पर लेकर पिछले 8 दिनों से पूछताछ कर रही हैं। रिमांड अवधि में हेमंत सोरेन से मुलाकात के लिए रविवार को उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ईडी ऑफिस पहुंची। ईडी की ओर से मुलाकात के लिए कल्पना सोरेन को 30 मिनट का समय दिया गया था। ईडी की ओर से हिरासत अवधि में सिर्फ परिजनों से ही मुलाकात का समय दिया जाता है। ऐसे में हेमंत सोरेन से कल्पना सोरेन की इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि सीएम चंपई सोरेन की ओर से अगले 16 फरवरी को कैबिनेट विस्तार की तिथि निर्धारित की गई है। ऐसे में हेमंत सोरेन की सहमति या असहमति का खास महत्व है। बता दें कि पत्नी कल्पना सोरेन ने ईडी दफ्तर पहुंचकर अपने पति हेमंत सोरेन का हालचाल जाना, लेकिन ईडी दफ्तर से बाहर आने के बाद कल्पना सोरेन ने किसी से बात नहीं की। वे सीधे अपनी गाड़ी में वापस लौट गई। बता दें कि इससे पहले कल्पना सोरेन ने अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर 7 फरवरी को एजेंसी के दफ्तर में हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। 4 दिनों के बाद फिर कल्पना सोरेन अपने पति से मिलने ईडी ऑफिस पहुंची। स्कूल से हेमंत का फोटो हटा तो चिट्ठी लिखकर छात्रा बोली, पढ़ने लिखने की मिली थी हिम्मत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित जमीन घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद विधानसभा के विशेष सत्र में काफी भावपूर्ण भाषण दिया था। हेमंत सोरेन ने उस भाषण में कहा था, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, समय के लिए बचा कर रखूंगा। अब बता दें कि झारखंड के एक सरकारी स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा का कहना है कि अब हमने भी रोना बंद कर दिया है। पलामू जिले की इस छात्रा ने हेमंत सोरेन को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें छात्रा ने बताया कि उनके सीएम रहने से कई बहन बेटियों को पढ़ने लिखने की हिम्मत मिली थी। स्कूली छात्रा ने यह चिट्ठी उस वक्त लिखी जब शनिवार को स्कूल से पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर को क्लासरूम से हटाया जा रहा था। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज यानी 12 फरवरी को एमएसएमई एक्ट व 23 फरवरी से बजट सत्र का आ सकता है प्रस्ताव। झारखंड कैबिनेट की बैठक 12 फरवरी को है। चंपई सोरेन सरकार की यह दूसरी कैबिनेट बैठक होगी। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने की वजह से इस बैठक में भी मुख्यमंत्री समेत मंत्री आलमगीर आलम व सत्यानंद भोक्ता ही भाग लेंगे। बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार 16 फरवरी को है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से आयोजित करने का प्रस्ताव आ सकता है। इसी के साथ ही एमएसएमई एक्ट का प्रस्ताव आ सकता है। बता दें कि 2 फरवरी को नई सरकार बनते ही चंपई सोरेन ने पहली कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इसमें 3 प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। बता दें कि राज्य सरकार पूर्व में एमएसएमई पॉलिसी लागू कर चुकी है। अब इसे कानून का रूप दिया जा रहा है। इस प्रस्ताव के तहत उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून 3 वर्षों तक एमएसएमई पर लागू नहीं होगा। लाइसेंस के लिए वे सेल्फ सर्टिफिकेट करेंगे, उसे ही सरकार मान लेगी। 63,000 लोगों को फाइलेरिया का दवा खिलाने का लक्ष्य। सिमडेगा में शनिवार को फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सदर अस्पताल में डीडीसी संदीप कुमार दोराबरू एवं सिविल सर्जन डॉक्टर अजित खलको ने दीप प्रज्वलित कर और खुद फाइलेरिया की दवा खाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर अजित खलको ने बताया कि सिमडेगा जिला जंगलों से भरा जिला है। यहाँ मच्छर काफी रहते हैं। इसी मच्छर से फाइलेरिया की शिकायत बढ़ती है, इसलिए सिमडेगा में फाइलेरिया से बचाव आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कई लोगों के द्वारा गलत जानकारी मिलने की वजह से लोग दवा नहीं खाते हैं। ऐसे लोग फाइलेरिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि यह अभियान 25 जनवरी तक चलेगा, जिसमें जिले के 6,39,656 लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। राजकीय आदिवासी महाकुंभ मेले का आगाज। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर बोले, राजा मेदिनी राय की लगेगी प्रतिमा। पलामू के चेरो राजा मेदिनी राय की याद में आयोजित 2 दिवसीय आदिवासी महाकुंभ मेले का उद्घाटन रविवार को मेदिनी नगर के दुबिया खाड़ में किया गया। मेले का आयोजन पर्यटन, कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग एवं राजा मेदिनी राय स्मृति न्याय सह मेला समिति की ओर से किया गया। मेले का उद्घाटन पूर्व मंत्री सह गढ़वा विधायक मिथिलेश ठाकुर, मेनिका विधायक रामचंद्र सिंह, पलामू के उपायुक्त शशि रंजन, उप विकास आयुक्त रवि आनंद, प्रशिक्षु आईएएस रवि कुमार और मेला समिति के सदस्यों ने संयुक्त रूप से किया। मेले का
समापन 12 फरवरी को यानी आज होगा। मेला परिसर में पलामू जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। बता दें कि गढ़वा विधायक मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि 1991 से यह मेला आयोजित किया जा रहा है। वर्षों से आदिवासी लोग इस मेले के माध्यम से अपनी संस्कृति सभ्यता की पहचान को बढ़ावा का काम कर रही हैं। बता दें कि उन्होंने कहा कि पलामू प्रमंडल के लोगों की भावनाओं को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने समझा और आदिवासियों के सपनों को पूरा करने का प्रयास किया। आने वाले वर्षों में राजकीय मेले का परिदृश्य और भी बेहतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजा मेदिनी राय की प्रतिमा शिवाजी मैदान में लगाई जाएगी। पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना से 8 प्रखंड होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शनिवार को 456.62 करोड़ की लागत से बनने वाली पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इसे 2 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद संवेदक द्वारा ही योजना का 10 वर्षों के लिए परिचालन, रख रखाव एवं प्रबंधन किया जाना है। इस योजना के क्रियान्वयन से पलामू जिले के 8 प्रखंडों के 96 गाँव लाभान्वित होंगे। लाभान्वित होने वाले प्रखंड में चैनपुर, मेदिनीनगर, सतबरवा, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, हैदरनगर एवं मोहम्मदगंज प्रखंड शामिल है। बता दें कि पलामू जिला में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों, जल निकायों में आवश्यकता अनुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने के निमित्त पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना तैयार की गई है। इसमें सोन, उत्तरी कोयल नदी व औरंगा नदी से बियर निर्माण कर अलग अलग पाइपलाइन से 31.397 एमसीएम जल उद्भव कर चिन्हित जलाशयों को भरा जाएगा, जिसमें से 1.926 एमसीएम पेयजल के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा। झारखंड में आंधी बारिश का येलो अलर्ट, 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। जानिए कब तक खराब रहेगा मौसम। झारखंड पर 2 दिन भारी रहने वाले हैं। मौसम विज्ञान ने तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि सुबह में 11 फरवरी से 2 दिन तक मौसम बेहद खराब रहेगा। मौसम विभाग की ओर से इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। खासकर किसानों को खास तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कुछ चुटपुट जगहों पर ओले भी पड़ सकते हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही स्थितियां देखी जा रही है। बता दें कि मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों ही राज्यों में लगातार 2 दिन तक आंधी, बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। पालकोट के बांदोडीह जंगल से पुलिस ने दबोचा। बड़ी घटना को अंजाम देने की थी तैयारी, जेल भेजे गए। पालकोट थाना क्षेत्र के उत्तरी पंचायत स्थित बांदोडीह जंगल से पुलिस ने 3 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सभी को गुमला जेल भेज दिया गया। पुलिस ने जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया है उनमें वीरेंद्र खड़िया, संदीप कुजूर, बुधेश्वर नगेसिया शामिल हैं। सभी गुमला जिला के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने उक्त तीनों अभियुक्तों के पास से 2 देसी कट्टा, 12 बोर का जिंदा गोली, 1 जिंदा गोली, हरा एवं काला रंग का ऑटो बरामद किया है। बता दें कि बसिया एसडीपीओ नाजिर अख्तर ने बताया कि 10 फरवरी की शाम करीब 7:30 बजे पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि पालकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत बांदोडीह के जंगल पर 3 व्यक्ति को हथियार से लैस होकर बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए योजना बनाते हुए देखा गया है। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसआईटी बनाई गई। एसआईटी जब बांदोडीह पहुंचा तो देखा कि बांदोडीह गांव की तरफ से एक गाड़ी आ रही है। उसका लाइट जल रहा है, मगर पुलिस को अपनी ओर आते देख गाड़ी की लाइट बंद कर दिया। पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल जंगल में पेड़ की ओट में छुप गए। इसी बीच जैसे ही बांदोडीह की तरफ से आ रही गाड़ी बांदोडीह जंगल के समीप पहुंची, टीम द्वारा गाड़ी को घेर लिया गया। झारखंड के स्कूल हॉस्टल में लगी भीषण आग, 240 बेड जलकर खाक, बाल बाल बचे बच्चे। झारखंड में साहिबगंज के पतना में सीता पहाड़ मिशन स्थित गांधी जयंती मध्य विद्यालय के संत जोसेफ बालक छात्रावास में शनिवार की सुबह आग लगने से लाखों का सामान जल गया। घटना के समय सुबह हॉस्टल में रहने वाले बच्चे पास के चर्च में प्रार्थना के लिए गए हुए थे। अगर आगलगी के समय हॉस्टल में बच्चे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें कि हॉस्टल अधीक्षक फादर समीर तिग्गा ने बताया कि आग कैसे लगी अब तक साफ नहीं है। घटना में हॉस्टल के डबल डेकर 120 बेड के अलावा संबंधित बच्चों के कपड़े, कुछ पुस्तक व अन्य सामान पूरी तरह जल गया है। हॉस्टल के इस हॉल में गांधी जयंती मध्य विद्यालय के कक्षा 3 से 8 तक के करीब 240 बच्चे रहते थे। इन बच्चों की उम्र 5 से 12 साल के बीच होगी। आग शनिवार की सुबह उस समय लगी जब हॉस्टल के सारे बच्चे पास के मिशन कैंपस में स्थित चर्च में प्रार्थना करने गए थे। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।